वेलकम गाइस टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जैसा कि मैंने डाउट्स में डिस्कस किया था, एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशंस निकालना याद होगा। तो आज हम लोग पूरे लेक्चर में ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड हाउ टू कैलकुलेट इन सेंटर। जाहिर सी बात है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते तो 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे। उस एंगल बाइसेक्टर के अगर 2 इक्वेशन भी मिल जाते हैं और फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, हमें क्या मिलेगा? उसका इन सेंटर। सही है, चलो देखते हैं। पे अटेंशन, वी आर सॉल्विंग डायरेक्टली सम नंबर और एज लेट्स सी द स्टेप्स फॉर टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ एंगल bisector and find in center। ठीक है बच्चे, ठीक है। सो अपना ये ट्राइंगल है ए बी सी। बच्चे ये उसका एंगल बाइसेक्टर है ए का, ठीक है। डी, स्टेप 1, फाइंड ऑल द साइड्स। फाइंड ऑल साइड्स बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हमेशा याद रखना, A के सामने X होगा, B के सामने Y और C के सामने Z। याद रहेगा, पहले वर्टेक्स के सामने X, दूसरे वर्टेक्स के सामने Y, तीसरे वर्टेक्स के सामने Z। आई रिपीट, पहले वर्टेक्स के सामने X, दूसरे वर्टेक्स के सामने Y, तीसरे वर्टेक्स के सामने Z। अब ध्यान से सुनो, मैं लेंथ ऑफ AB निकालूंगा जो Z होगा, लेंथ ऑफ BC निकालूंगा जो X होगा और लेंथ ऑफ AC निकालूंगा जो Y होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लोग को एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी याद है, इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम, AB अपॉन AC will be equal to BD upon DC. So can I say whatever value I'm going to get AB and AC का, that is nothing but Z upon Y. AB is Z and AC is Y. So simple सी बात है, can I say D divides BC internally in the ratio Z is to Y। तो हमेशा याद रखना, x के बाद क्या आता है? एंटी क्लॉकवाइज। x के बाद क्या आता है? y। तो यहाँ y है तो यहाँ z है, या फिर सिंपल सी ये z है तो ये इतना पोर्शन z होगा, ये y है तो कैन आई से सेकंड स्टेप विल बी फाइंड रेशियोज एंड फाइंड पॉइंट्स बाय इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। यानी इसका मतलब D को ढूंढूंगा मैं, Z is to Y, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। याद है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला सबको? M प्लस n अपॉन M प्लस n x2 x1, M प्लस n अपॉन M प्लस n y2 y1। अब जैसे ही 2 पॉइंट्स आ गए, ए हमें ऑलरेडी पता है, डी आ गया है, तो जैसे ही 2 पॉइंट्स आ गए तो स्टेप 3, 2 पॉइंट्स नोन, कौन कौन से? ए एंड डी बाय 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज इक्वेशन ऑफ एंगल
bisector of angle A, that is equation of AD. Can I say similarly we can find other angle bisector, और जैसे एंगल बाइसेक्टर आ गया, सॉल्विंग two equations simultaneously we get in center. I hope this is clear. अब देखते हैं दूसरे रेशियो. देखो y के बाद z आता है और अगर ये पूरा x है तो ये भी x का ही भाग होगा, तो ये z होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफेक्ट, ये x है तो ये x होगा और ये y होगा. सो देखो a b को उसी तरीके से, a b है तो z y is to x, b c है तो z is to y, and a c है तो z is to x. इस चीज का ध्यान रखना. So the very first step is name the sides, find those sides by using distance formula. This all thing you all are going to get by distance formula. And as soon as you got distance formula, you will get the ratios. ये E हो गया और ये F हो गया. Then by 2-point form you will get the equation of angle bisector. Similarly get the equation of other angle bisector. Solve any two simultaneously and you will get your in center or rather in center. बच्चों समझा? देख लो एक बार सारे स्टेप्स. डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग में डिफिकल्टी है, बहुत इजी है. और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आपको ये इन सेंटर फाइंड करना है, जेई का शॉर्टकट दूंगा ना, तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं था यार, ये तो सच्ची कुछ नहीं था, सच्ची बताऊंगा तुम लोगों को, सम करेंगे तब बताता हूँ. चलो हम लोग सम करते हैं. सो इफ आई क्विकली रीकैप, फर्स्ट नेम द साइड्स. आफ्टर नेमिंग द साइड्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, और रादर अगर एक्स वाई जेड नहीं देना तो एबीसी ले लो, जो लेना है ले लो. नेम देम, देन आफ्टर दैट find the ratios, use internal division formula and calculate by 2-point form. फिलहाल के लिए मैं ये सबको मिटा दूंगा. सॉल्व करेंगे ना यार? ठीक है, नाम सब सेम रहेगा फिर. Let's start with sum number 18. 18 says, if A, B and C are the vertices of the triangle ABC, then find the equation of angle bisector of BAC. यानी A की फाइंड करना है, सब फाइंड करने की जरूरत नहीं. नहीं हो नहीं, हमका ये इक्वेशन फाइंड कराई. चलो लेट्स स्टार्ट. मैं नाम को चेंज करता हूँ. ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी. ये पॉइंट दिया हुआ है 4,3. ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है 0, 0 एंड ये पॉइंट दिया हुआ है 2, 3. बच्चों कहना इसे सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं. लेंथ ऑफ ए बी, रूट ऑफ 4 minus 0 the whole square, 3 minus 0 the whole square. बच्चों रूट ऑफ 16 plus 9 ये 5 है. बेटा क्लियर है? तो यानी ए बी कौन हो गया? सी हो गया, छोटा सा सी, राइट.
फिर लेंथ ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। बोलो क्या होगा? 4 और 9 कितना है? √13 ये हो गया ए। एंड लास्ट में लेंथ ऑफ ए सी ये आएगा कुछ तो 4 - 2 प्लस 3 - तो 2 का स्क्वायर 4 और ये बी आ गया। बच्चों कैन आई से ये पॉइंट है डी, लेट AD be angle bisector of AD be angle bisector of angle BAC जो हमें फाइंड करना है। Therefore D divides BC internally in ratio, बेटा क्या रेशियो? कैन आई से सी है तो ये सी और ये बी आ जाएगा, C/B। तुम लोग को एक पते की बात बताऊं, ये हेरा फेरी होती है। अब ये आएगा तो ए इधर आएगा, सी इधर आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। समझा मैंने क्या बोला? यानी ये बी है तो यहाँ बी आएगा, ये हमेशा हेरा फेरी होता है। ABC बेस्ट है। आगे बढ़ो, अगर ये आएगा तो ये वाला ए इधर आएगा और ये वाला सी इधर आएगा, और ये इसके लिए ये ए इधर आएगा और ये बी इधर आएगा। अब याद रहेगा? तो चलो सी और बी का वैल्यू क्या है? 5 और 2। सो मेरा आंसर होगा 5:2। स्टार्ट करें बाय इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। हम लोग को डी मिलने वाला है, सो m + n अपॉन m + n, m + n अपॉन m + n, x2 x1 y2 y1, सो d 5 + 2 अपॉन 5 + 2, 5 + 2 अपॉन 5 + 2। अब देखो x2 ये है 2 0 3 0, सो d फाइनली हमें मिल गया 10/7, 15/7। आई होप यू अंडरस्टूड। 10/7, 15/7। समझा बच्चों? एंड नाउ a दिया है 4,3 और d आ गया 10,7 by 2.4. What is 2.4? x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon minus y1. So x minus 4 upon 10/7 minus 4, y minus 3 upon 15/7 minus 3. Cross multiply 7 ऊपर, तो 7x minus 4 upon 10 minus 28, 7 y minus 3 upon 15 minus 21, 7 यहाँ से फ्री, x minus 4 upon minus 18, y minus 3 upon minus 6, 3 जा रहा है बच्चा। so x minus 4 is equal to 3y minus 9, so x minus 3y plus y equal to 0 is equation of angle bisector of angle BAC. I hope you understood. Easy. अब बाकी का नहीं करते क्योंकि वो ये रूट में है, गंदा है थोड़ा, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ। बस जो बोला उतना ही फाइंड करता है। नेक्स्ट समय हम लोग सारा फाइंड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इजी। आगे बढ़े, चलो पहले साइड्स निकालें, रेशियो, इंटरनल एंड 2 पॉइंट।
तुम लोग को जब शॉर्टकट दूंगा ना, आप बोलोगे सर क्या है यार, ये तो इतना सिंपल है। फिर बोलोगे सर शॉर्टकट से ही करे क्या, मतलब नहीं, बोर्ड्स में नहीं चलेगा यार। चलो देखते हैं क्या है अपना नेक्स्ट सम। 18 सम के बाद हम करते हैं 20th सम। 19 हो गया था लास्ट क्लास में, सो लेट्स सॉल्व 20th सम। 20th सम में O दिया है, A दिया है और B दिया है, आर द वर्टाइसेस। इन सेंटर फाइंड करना है बच्चों, इसका मतलब 2 इक्वेशन तो मिनिमम फाइंड करने पड़ेंगे, इन सेंटर फाइंड करना है। तो चलो A, B और ये O ले लेता हूँ जो दिया है ABC। सो अब मुझे एक बात बता, A क्या दिया है 6,0, B क्या दिया है 0,8। एक्चुअली इसको ना फिगर वाइज बनाएंगे ना तो और इजी हो जाएगा, बट मैं तुम लोग को पूरा सॉल्व करके, और ये 0 0 सॉरी। स्टार्ट करें, इन सेंटर फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। अच्छा A के सामने छोटू सा A, छोटू सा B, इसको C ले लेते हैं, ठीक है। मैं तुम लोग को पूरा सम करके बता रहा हूँ, अगर तुम लोग ग्राफ वाइज जाओ ना फट से आंसर आ जाएगा, लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो ये 0 0 है। अगर ग्राफ वाइज देखोगे ना तो ये 6,0, देखो बच्चों ग्राफ वाइज ये 6 है, ये ओरिजिन है, और ये 0,8 है। तो तुम्हें पता है खाली ये लाइन ज्वाइन होती है, तो इसका लेंथ 6 हो गया, इसका लेंथ 8 हो गया, और इसका हाइपोटेन्यूज से 10 आएगा। बन गया ना फट से, बना या नहीं बना। बट मेरे को ये मेथड नहीं लेना है, मेरे को ये पूरा सिखाना है, तो मैं पूरा मेथड ले रहा हूँ। ग्राफ वाइज और इजीली सॉल्व होता है, ये सब सीखोगे तुम लोग, ऐसा नहीं सीखोगे। समझा मैंने क्या किया, 6,0 ये तुम्हारा A है क्योंकि x पे है, 0,8 y पे है, और फिर ये हाइपोटेनस, सारी साइड्स आ गई, तो तुम्हारा काम आसान हो रहा है। बट ठीक, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लुक हियर, सबसे पहला स्टेप, लेंथ ऑफ AB निकालेंगे। लेंथ ऑफ AB विल बी रूट ऑफ 36 प्लस 64, डिस्टेंस फॉर्मूला से 10 आता है जो अपना C है। लेंथ ऑफ BC निकालेंगे, क्या होगा BC, रूट ऑफ 0 प्लस 64, ये अपना A आ गया। एंड लेंथ ऑफ AC निकालेंगे, 0 36। बच्चों क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब पहला एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। ये D है, सो कैन आई से ये D है, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, हम लोग को पता है। यस, सो AD is angle bisector of angle BAO. D divides BO internally in ratio, क्या रेशियो है, C/B, और वो क्या आ गया 10:6 डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5:3। आई होप यू अंडरस्टूड। सो बाय इंटरनल डिविजन फॉर्मूला, व्हाट विल बी D देन, डायरेक्टली करूँ, m प्लस n अपॉन m प्लस n कॉमा m प्लस n अपॉन प्लस n, x2 x1 y2। चलो D निकाल लेते हैं, m यानी 5 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 3 कॉमा 5 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 3, x2 x1 यानी ये 0 0 हो गया, ठीक है पक्का। और y2 y1 यानी
ये 0 और ये 8 हो गया। सो मेरा डी मिल गया 0,3। ये 0 हो गया और ये 3 है। बच्चों क्लियर है? 0,3 यस। 0,3। अब हम लोग बाई 2 पॉइंट फॉर्म, बाई 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज इक्वेशन? 2 पॉइंट फॉर्म एक बार चेक कर लेते हैं। टू पॉइंट फॉर्म बाय इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन, तो अपना एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो पहले ये डालें x माइनस 6 अपॉन 0 माइनस 6 y माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। सो x माइनस 6 अपॉन माइनस 6 y अपॉन 3। सो ये -2 हो गया। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू -2y, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ AD। बच्चों एक एंगल बाइसेक्टर आ गया। अब दूसरा ढूंढते हैं। तो कहने से ये A है तो ये A होगा, और ये C है तो ये C होगा, और लेट्स से ये E है। सो जैसे AD इसका एंगल बाइसेक्टर था, वैसे BE इसका एंगल बाइसेक्टर है। सो BE नेक्स्ट, BE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल OBA। सही है, या फिर AOB जो लिखना है। देयरफॉर E डिवाइड्स, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया ना। E डिवाइड्स AO internally in ratio what? C is to A। C यानी 10 और 8, 10 is to 8, that is 5 is to 4, 5 is to 4। अब स्टार्ट करें बाय, therefore E will be what? 5 plus 4 upon 5 plus 4, 5 plus 4 upon 5 plus 4। बच्चों अब जैसे इसमें क्या था, उल्टा फुल्टा, यानी 0 और 0 लिया और 0 और 8 लिया, तो ये 8 कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब वैसे यहाँ भी, तो ये तुम्हारा x2 है, तो ये 0 हो गया और ये 6 हो गया, फिर से ये 0 हो गया और वो भी 0 हो गया। तो फाइनली मेरे को E आ गया 24/9, 0। आई होप यू अंडरस्टूड। 24/9, 0। समझा बच्चों? ये C है तो ये भी C होगा, ये पूरा A है तो ये पूरा, अब जैसे ये पूरा C था तो ये C, मैंने क्या बोला, ये वर्टेक्स इधर, ये वर्टेक्स इधर, तो B इधर है तो ये C होता था ना। बच्चों क्लियर है? द वेरी फर्स्ट स्टेप देखो मैंने क्या किया, इसका लेंथ निकाला C हो गया, इसका लेंथ निकाला A हो गया, इसका लेंथ निकाला B हो गया। अब मुझे पता है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका रेशियो क्या होगा, C और B, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, फिर 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसके लिए ये C है तो ये भी C होगा, ये A है तो ये भी A होगा, तो E ने C/A में डिवाइड किया, AB को, AO को। अब E आ गया तो अगेन इक्वेशन ऑफ BE मिलेगा, इक्वेशन ऑफ ये एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि अभी हम लोग ये एंगल को ढूंढते हैं। सो x माइनस x1 यानी 0 अपॉन 24/9 माइनस 0, y माइनस 8 अपॉन 0 minus 8. I hope you understood. So now 9x upon 24, y minus 8 upon minus 8,
ये -3 गया और ये भी कैंसिल हो रहा है, -1, तो ये हो गया 3x - y plus 8. So my answer is 3x plus y is equal to 8. This is equation of another equation of angle bisector BE. बच्चों क्लियर है? अब दो इक्वेशन आ गए, दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? साइमल्टेनियसली. तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, सो ये अपना इक्वेशन 1 है और ये 2 है. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. 6x प्लस 2y बच्चों माइनस 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 -5x इज इक्वल टू -10. x इज 2. बच्चों x2 आ गया. पुट इन इक्वेशन 1. तो जैसे इसमें डालोगे तो y भी 2 आएगा. So therefore in center will be 2,2. In center will be 2,2. I hope you all understood. यानी ये पॉइंट आ गया अपना. इन सेंटर जो है 2, once again आई होप सबको समझा. पहले मैंने ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला डाला, बी और ओ के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला डाला. अच्छा यहाँ मैंने गड़बड़ किया है बच्चों. ये देखो, ये बी ओ है और ये ए ओ है. ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला जो सी बन गया, बी ओ डिस्टेंस फॉर्मूला जो ए बन गया. क्योंकि पहले वर्टेक्स के सामने ए, दूसरे के सामने बी, तीसरे के सामने सी. क्लियर है? अब ए डी है, एंगल बाइसेक्टर इस पूरे एंगल का. सो डी ने इसको डिवाइड किया कैसे? इन द रेशियो सी इज टू बी. सी का वैल्यू डाला, बी का वैल्यू डाला, और रिड्यूस हो रहा है, करो क्योंकि बाद में कैंसिल ही होने वाला है. अब तुम्हारे लिए x2 x1 y2 y1 सॉल्व किया, ये आंसर है. अब वैसे ही मैंने इसको लिया तो E ने डिवाइड किया AO को C/A में. C/A 10/8 है तो 5/4. वापस सॉल्व किया. अब ये AO के लिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. एकदम शान से अच्छे से सॉल्व करोगे ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब तुम लोगों को शॉर्टकट सिखाता हूँ इसका, बहुत इजी है. डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट. इस स्टेप के बाद खाली इतना ही स्टेप करने का. ये क्लियर है? फिर दो इक्वेशन आ गए, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया, इन सेंटर आ गया. बच्चों सिंपल सी बात है. सबसे पहले साइड्स निकाल लो, ए बी, ए सी और बी सी. ए के सामने था, पहले के सामने ए, दूसरे के सामने बी, तीसरे के सामने सी. तो इसने जो डिवाइड किया वो इसका वैल्यू इधर आएगा और इसका वैल्यू इधर आएगा. इसका वैल्यू इधर आएगा. ये पूरा सी है तो ये सी होगा, ये पूरा बी है तो ये बी होगा. अब इसके लिए ये पूरा सी है तो ये सी होगा, ये पूरा ए है तो ये ए होगा. सबको समझा? कितने इक्वेशन लाए? 2. और दोनों को कैसे सॉल्व किया? साइमल्टेनियसली. शॉर्टकट देखे, शॉर्टकट देखो. इंटरनल डिवीजन मैंने बार बार नहीं लिखा है, सिमिलरली लिख दिया. यहाँ से सिमिलरली हो गया. सिमिलरली वी कैन फाइंड. चलो शॉर्टकट देखें, मजा आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा. 2,2 आना चाहिए. देख आता है बच्चों. इन सेंटर के लिए शॉर्टकट है, सबके लिए है शॉर्टकट, बट इसका बता देता हूँ, थोड़ा लेंदी था इसलिए. देखो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, कॉमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, x1 x2 x3 y1 y2 y3. तो ये तीनों वर्टेक्स है. तो देखो वैल्यूज डाल दें. ए कौन है? 8 प्लस 6 प्लस 10, 8 प्लस 6 प्लस 10,
8 + 6 + 10, 8 + 6 + 10. अब लाइन वाइज ये 6 ये तुम्हारा x1 y1 है, 0 0, नेक्स्ट 0 8 0, x1 y1 x2 y2 x3 y3, कितना हुआ ये 14 24 24, ये 48 हो रहा है 48, बिंगो। नहीं समझा? डायरेक्ट इन सेंटर पे आते हैं। जैसे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था यार, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। इन सेंटर का भी है, सर्कम सेंटर का भी है और ऑर्थो सेंटर का भी है, बट वो थोड़ा इजी था इसलिए मैं जेई में ही बताऊंगा। ये अभी मैंने बता दिया ताकि तुम्हारा टेंशन निकल जाए। क्या करना है, साइड्स निकालनी है और डायरेक्ट इन सेंटर, ये सारी रामायण करने की जरूरत। हाँ, इक्वेशन निकालने को बोला तो जाहिर सी बात है ये सब करना पड़ेगा, बट इक्वेशन नहीं है, इन सेंटर है, तो बहुत सिंपल है। क्या करने का, a + b + c अपॉन a + b + c, कॉमा a + b + c अपॉन a + b + c, x1 x2 x3 y1 y2 y3, यानी वो वर्टेक्स डाल देने का। और ऑर्डर हमेशा याद रखना, ये जो a b c है ना, पहले के ऑपोजिट a, दूसरे के ऑपोजिट b, तीसरे के ऑपोजिट c, तब भी वो a b c, इसलिए मैंने वो x y z छोड़ के a b c लिया। आई होप यू अंडरस्टूड। व्हाट इज द शॉर्टकट, a + b + c अपॉन a + b + c, कॉमा a + b + c अपॉन a + b + c, x1 x2 x3 y1 y2 y3, where a b c are vertex opposite to triangle, or vertex a b c are side opposite to the vertex of the triangle. Okay, this is all yours. Easy? Difficult? I don't think so difficult है। हमेशा याद रखना, पहले साइड वाला के सामने वाला a, दूसरे के साइड वाला b, तीसरे के सामने वाला c, x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टेक्स है ना जादू। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स है बच्चों, बहुत सारे, जो आंसर्स को तुरंत ला देंगे। ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है ना, ये भी बहुत आसान से आता है, बट नहीं, बाद में सीखेंगे, अभी जरूरत नहीं है अभी उसका। डन, हैव अ लुक और लेट मी क्विकली रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड। बच्चों, एंगल बाइसेक्टर के लिए सबसे पहला काम है, पहले वर्टेक्स के सामने A, दूसरे वर्टेक्स के सामने B, तीसरे वर्टेक्स के सामने C। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये हमेशा एक रेशियो में देगा। तो कैसे समझेगा वो रेशियो, अगर यहाँ B और यहाँ C है ना, तो ये B होगा और ये C होगा, स्मॉल b एंड स्मॉल c। एंगल्स आर ऑलवेज कैपिटल लेटर्स बट साइड्स आर ऑलवेज स्मॉल लेटर्स। तो अगर ये B और ये C है तो ये C होगा, ये B होगा, ये A और C है तो C इधर होगा, A इधर होगा, वो तो साइड से समझ में आ जाएगा। फिर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा के वो कोऑर्डिनेट्स को ढूंढिए और बाद में 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर रहेगा। इस तरीके से आप तीनों एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हो। सॉल्विंग 2 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली or rather solving 2 equations of angle bisector simultaneously, you will get coordinates of in center. I hope this is clear. Alright, bachcho, we'll stop here for the day. We'll continue in the next class with few more sums based on angle bisector. Bye guys, take care.